So we are starting this session. So my name is Hemant Kumar and I am the consultant trainer and mentor. मैं ये मानता हूँ कि आपके लिए बहुत जानना जरूरी है जब आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और खासकर जब डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप एनरोल होते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जैसा कि हमारा फाउंडेशन कोर्स है। तो फाउंडेशन कोर्स जो है वो 5 मंथ्स का प्रोग्राम है। तो मेरा ये मानना है कि आपको आपके मेंटोर के बारे में पता होना चाहिए, उसके ट्रेनिंग स्टाइल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लस आपको ये मालूम होना चाहिए पहले से कि आप क्या क्या कॉन्सेप्ट्स सीखने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो ये सारी चीजें इस डेमो सेशन के द्वारा मैं आप तक कन्वे करता हूँ। ऑल्दो हम जब भी कोई सेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब आप एनरोल हो जाते हैं प्रोग्राम में, तो उसके बाद भी अगर आप हमारे साथ सेशंस लेते हैं तो आप जानेंगे, देखेंगे कि आपको हम सारे रोड मैप वीडियोस देते हैं। रोड मैप वीडियोस जो है वो हमारे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम आपको ये सारी डिटेल बताते हैं कि आप जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो किन किन डेस्टिनेशन पर आप पहुंचेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। मेरा नाम है हेमंत कुमार शर्मा। आई एम बॉर्न बॉट अप इन दिल्ली एंड मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर्स में करी है। मेरे पास पीजी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। देन मैंने एमबीए मास्टर्स डिग्री जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करी है विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। मेरे को 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है बिजनेस इंडस्ट्री में एज एन एंटरप्रेन्योर। और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ट्रेनर और मेंटोर हूँ, जिसमें मैं ऑनलाइन ब्रांडिंग में स्पेशलाइज्ड हूँ। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामिंग, इंटरनेट सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड डोमेन नेम सिस्टम, ये मेरे फोटे रहे हैं इन दी टेक्नोलॉजी साइड, इन दी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। I was and currently belongs to several national and international organization as a key position holder। और मैंने काफी ऐसे इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हैंडल करे हैं जो कि आईटी या मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो let's start the discussion on marketing and digital marketing. So what is marketing exactly? Marketing is a set of activity जिसमें हम इस तरह के प्रोसेस, प्रोसीजर और स्ट्रेटेजीज डिफाइन करते हैं फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर द बिजनेस, फॉर प्रमोशन और मार्केट द प्रोडक्ट और द सर्विस, जिसमें हम वैल्यू क्रिएट करते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग दी ऑफरिंग। ये वैल्यूज किसके लिए क्रिएट करी जाती है? ये वैल्यूज क्रिएट करी जाती है कस्टमर के लिए, क्लाइंट्स के लिए, हमारे जो पार्टनर है यानी कि जो स्टेक होल्डर है उनके लिए, और सोसाइटी एट लार्ज यानी कि एक लार्ज सेगमेंट ऑफ ऑडियंस के लिए। राइट? तो जब हम इस तरह की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, स्ट्रेटेजिकली उसको कम्युनिकेट करते हैं और डिलीवर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है? ये डिफरेंट नहीं है, ये एग्जैक्टली एक पॉइंट आगे है। यानी कि जो आज की जनरेशन, जो आज का टाइम है, ये डिजिटल टाइम है। जब हम मार्केटिंग को बेस बनाकर, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को बेस बना के, और जो चैनल्स होते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, वो चैनल जब हम डिजिटल चैनल ऑप्ट करते हैं, देन वी सेड कि इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग। राइट? और इसमें मेजरली हम काम करते हैं कंटेंट के ऊपर। कंटेंट क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स एन एडवर्टीजमेंट, और इसको डिलीवर करा जाता है डिजिटल चैनल के द्वारा। डिजिटल चैनल्स में क्या क्या आते हैं? जैसे वेबसाइट, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल ऐप, ये सारे डिजिटल चैनल्स हैं। राइट? सो डिजिटल मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट। जितने भी हम ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट डालते हैं उनके लिए एक अम्ब्रेला टर्म है। राइट? तो मार्केटिंग वही रही, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही रही, बट उसकी स्ट्रेटेजी वही रही, बट उसके जो चैनल है वो डिफरेंट हो गए। राइट? तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्ट्रेटेजी हैं, दोज फॉर्म द बिल्डिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग। वो डिजिटल मार्केटिंग में ही हेल्प करते हैं। राइट? तो आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब हम प्रिंट, ब्रॉडकास्ट,
मेल यानी कि जैसे कोरियर या पोस्टल मेल, और टेली मार्केटिंग यानी कि फोन कॉल्स या एसएमएस के द्वारा जब हम कोई भी चैनल ऑप्ट करके हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करके उन मैसेजेस को पास ऑन करते हैं, एडवर्टीजमेंट को पास ऑन करते हैं, प्रमोशनल कोई एक्टिविटी इस तरह की करते हैं, देन इट इज सेट टू हैव ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट वहीं पर अगर हम कोई डिजिटल चैनल ऑप्ट कर लें, वही सेम मैसेज हो, वही सेम स्ट्रेटजीज हो, तो उसको हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। सिर्फ चैनल का डिफरेंस आया। ऑल्दो जब आप इसको बहुत नीश उसमें काम करेंगे, बहुत डीप डाउन काम करेंगे, तो आप जानेंगे कि जो स्ट्रेटेजी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की होती है वो हमारे को रिफाइन करनी पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। वो एग्जैक्टली सेम जो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारी चीजें डिफरेंशिएट होती है। ऑडियंस का नेचर, बिहेवियर, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें डिफरेंशिएट हो जाती है। डेमोग्राफी डिफरेंशिएट हो सकती है। और इसीलिए हमारे को स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो कॉस्टली होती है कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है व्हेन इट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो एक मेजर चैलेंज आता है वो आता है आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास सारा डेटा एनालिटिक्स की फॉर्म में डिजिटली अवेलेबल होता है। सो इट विल बिकम वेरी इजी टू कैलकुलेट द आरओआई। लिमिटेड कस्टमर एजुकेशन पॉसिबल है कंपेयर टू द डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम करते हैं, अच्छा यहाँ एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। सपोज करो कि मैंने टीवी कॉमर्शियल दिया, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी, मैंने रेडियो पर एड दी, रेडियो पे कोई अनाउंसमेंट दी, प्रमोशनल अनाउंसमेंट दी, राइट। मैंने कोई टेली मार्केटिंग के लिए एसएमएस भेजा। तो अब जब मैंने ये सारी एक्टिविटी करी, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आई, तो इसमें मैं कस्टमर को एक लिमिटेड वे में ही एजुकेट कर पाऊंगा। बट डिजिटल के अंदर क्या आपके पास फैसिलिटी है कि जब आप वही मैसेज को डिजिटली भेज रहे हो, वेबसाइट पे डाल रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, राइट, तो आप वीडियो फॉर्म में डाल रहे हो कहीं पे, तो आप वहां पर किसी ना किसी नेचर में कस्टमर से इनपुट ले सकते हो, अपना मैसेज कन्वे करके उससे इनपुट भी ले सकते हो। और ज्यादा डिटेल में आपके पास पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर आपने वेबसाइट पर वेब पेज बनाया, तो वेब पेज में आपने टेक्स्ट डाला, आपने वहां पे डाउनलोड के लिए पीडीएफ डाल दी, आपने वहां पर वीडियो दिखा दिया, वहां पे फॉर्म दिखा दिया जिससे आप इनपुट भी ले रहे हो। तो आपने मल्टीपल वे ऑफ कम्युनिकेशन द मैसेज वहां पर आपने दे दिया। इससे क्या है कि इट विल क्रिएट अ वाइड स्कोप टू एजुकेट द पोटेंशियल कस्टमर। जब भी कोई उस पेज पर विजिट करता है, तो उसके पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं जिनको वो देखकर और ये जान सकता है कि आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो उसको, आप किस तरह से उसको एजुकेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, कंपनी, या अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के विजन के बारे में। तो इसलिए इसमें जो स्कोप होता है वो वाइड हो जाता है, राइट। आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या रहते हैं। सबसे बड़ा और मेजर बेनिफिट जो आपको डिजिटल मार्केटिंग देता है, वो देता है ग्लोबल रीच विद लार्ज ऑडियंस सेगमेंट। आप एक सिटी में बैठकर मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल स्टेट्स और मल्टीपल कंट्रीज को कैटर कर सकते हो। आप कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड अपनी वेबसाइट को पहुंचा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। आप अपनी एडवर्टीजमेंट दे सकते हो थ्रू गूगल, थ्रू फेसबुक और डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म इस तरह के सोशल मीडिया के अवेलेबल होते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है कि आप एक स्मॉल बिजनेस होते हुए भी अपना जो सेगमेंट है, अपना जो दायरा है, एक तो जियोग्राफिकल दायरा यानी कि जो एक लिमिटेशन है, आप एक सिटी में बैठकर जो है मल्टीपल सिटी कवर कर रहे हो, आपको वहां पर कोई फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। प्लस आप स्टेट्स कवर कर रहे हो मल्टीपल, प्लस आप कंट्रीज भी कवर कर रहे हो मल्टीपल। आप इंडिया में बैठे हुए हो और इंडिया में बैठ के आप यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, किसी भी कंट्री के अंदर आप अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो, अपनी एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के द्वारा।
और अपना मैसेज जो आपकी लार्ज सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है वहां तक पहुंचा सकते हो। कितना इजी हो जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल गया कि आपके लिए जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो खत्म हो गई। डिजिटल मार्केटिंग ने वो खत्म कर दी आपके लिए, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर रिमेन्स रहती थी। राइट। ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। सेकंड लार्जेस्ट जो आपको फैसिलिटी मिलती है, अब सपोज करो कि आपने एडवर्टीजमेंट रन करी, और आपने एडवर्टीजमेंट रन करी ऑस्ट्रेलिया के लिए। राइट। आपने एक ऑडियंस सेगमेंट बनाया, फेसबुक को आपने प्लेटफॉर्म चूज करा, और आपने अपना मैसेज जो है वहां पे कन्वे करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला। 3 दिन के अंदर ही आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है ये एडवर्टीजमेंट बंद करनी है। सो आपके पास फैसिलिटी है कि आप इमीडिएटली 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, जब भी आप डिसाइड कर रहे हो, या फिर 3 घंटे के अंदर ही आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे एडवर्टीजमेंट बंद करनी है, आप बंद कर दो। फेसबुक आपको ये नहीं कहेगा, गूगल आपको ये नहीं कहेगा कि आपने तो ऐड अभी लगाई थी, अभी 3 दिन में क्या हो गया, क्यों बंद कर रहे हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। आपने वेबसाइट बनाई, आपने जो है 1 महीने में बंद करनी है, 15 दिन में बंद करनी है, 1 साल में बंद करनी है, आपके ऊपर है। बट यही चीज अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग से करते हैं, और आप अपनी एडवर्टीजमेंट अगर टीवी कॉमर्शियल पर देते हैं, या फिर आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी, तो वहां पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, वहां पर आपके कंट्रोल नहीं रहेगा। एक बार देने के बाद आपने अगर पेमेंट कर दी तो आपको वो ऐड पूरी रन करवानी पड़ेगी। राइट। और आपके पास यानी कि कंट्रोल रहा ही नहीं ना उस चीज का, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रही नहीं उस चीज की। राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको ऑफर कर रही है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। देन इट्स अ कॉस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। नेचुरल सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि आप दो तरीके से, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव बना लेते हो अपने आप को कि आपको ग्लोबल रीच मिल गई, एक ही सिटी में बैठकर आप मल्टीपल सिटी, स्टेट और कंट्रीज को कवर कर रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ गई, डेटा आपके पास आ गया। आप इमीडिएटली जो है डेटा लो, जो भी आपने एडवर्टीजमेंट रन करी है, जो भी आपने वेबसाइट प्रमोट करी है, उसकी आप डेटा लो और आप चेक कर लो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है मार्केटिंग की वो क्या आ रही है। आप सारा एनालिटिकली डेटा चेक कर लो। राइट। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गई और कॉस्ट एफिशिएंट भी हो गई। इम्पैक्टफुल है, रिजल्ट फास्ट देती है, फीडबैक जल्दी मिलता है आपको। तो ये फैसिलिटी आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत इजीली मिल जाती है। अब आ जाते हैं जी हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आरओआई है वो कंपेरेटिवली अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 तो ब्रॉड हमने अभी कॉन्सेप्ट लिए हैं जो कि बेनिफिट आपको बता रहे हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के। अदरवाइज आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट कैन क्रॉस 10, 15, 20 और मोर। तो यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है यहाँ पर तो प्लीज नोट इट डाउन। और हम इस सेशन के बाद जब हम इसको कंक्लूड करेंगे, फिनिश करने से पहले आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे। उसमें आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम आंसर करेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन। अब आते हैं नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है सेल्स और मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे अच्छे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, या फिर हम ये कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है सेल्स एंड मार्केटिंग। राइट। दोनों इंटरकनेक्टेड है। मार्केटिंग के बिना सेल्स कुछ नहीं है, और सेल्स के बिना मार्केटिंग कुछ नहीं है। यानी कि सेल्स को मार्केटिंग की जरूरत है और मार्केटिंग को सेल्स की जरूरत है। तो इसीलिए बहुत सारी जो कंपनीज और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, वहां पर एक ही डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है। तो इसीलिए जो इसमें कंफ्यूजन रहती है कि सेल्स का बंदा मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग का बंदा सेल्स कर रहा है। ठीक है। लेकिन दोनों में थिन लाइन डिफरेंस होने के बावजूद भी डिफरेंस है, और ये जानना बहुत जरूरी है। खासकर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आते हो, आगे आप अपना कैरियर बनाते हो, आप इसमें जॉब या फिर आप अपना बिजनेस करते हो, या आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो, तो आपका काम सेल्स का नहीं होगा, आपका काम मार्केटिंग का होगा। क्योंकि मार्केटिंग लॉन्ग टर्म विजन के साथ करी जाती है, जबकि सेल्स में जो विजन होता है वो होता है शॉर्ट टर्म गेन। राइट। अगर मैंने एक कस्टमर को पिच करा और अपना मैसेज या प्रोडक्ट उसको समझाने की, बताने की कोशिश करी, मेरा प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक पर्सन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो सेल्स में कैलकुलेट होगा। वो एज एन सेल्स कंसीडर करा जाएगा, ना कि मार्केटिंग।
मार्केटिंग में क्योंकि हम मार्केट को फोकस करते हैं, हम लार्ज सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को कैटर करते हैं, या फिर हम एक बड़े सेगमेंट ऑफ ऑडियंस के एक सेगमेंट को कैटर करते हैं। तो जब इस तरह से आप अपना मैसेज, यानी कि कस्टमर अवेयरनेस का मैसेज, जो कि प्राइमरी गोल होता है मार्केटिंग का, आप जब कन्वे करते हो तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। बट सेल्स में हमारे को कुछ सेल करके, कुछ बेच कर कुछ इनपुट लेना होता है, यानी कि फाइनेंशियल इनपुट लेना होता है, जिसका प्राइमरी गोल होता है इंक्रीज हिट रेट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचूं, इंडिविजुअली या ऑर्गेनाइजेशन तक मैं पहुंचूं, अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचूं और उनसे इनपुट यानी कि फाइनेंशियल इनपुट लेता चला जाऊं। सो दिस इज कॉल्ड द सेल्स। अब मार्केटिंग का जो फोकस रहता है वो ग्रोइंग रिवेन्यू, प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर रहता है। मार्केट शेयर यानी कि कितने मार्केट मार्केट में जो टोटल 100% शेयर है, उसका कितना सेगमेंट हमारे पास आ रहा है, राइट? एज एन कंपनी, एज एन ब्रांड, एज एन प्रोडक्ट हम कितना सेल कर पा रहे हैं। जबकि सेल्स का जो फोकस रहता है वो मेकिंग सेल्स कोटा फॉर रीजन और टेरिटरी, एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए सेल्स कोटा डिफाइन करना कि उससे ज्यादा से ज्यादा जो है इनपुट आए, फाइनेंशियल इनपुट आए, बेचे, राइट? जो लीड्स होती हैं वो जनरेट करने का काम मार्केटिंग का होता है। ठीक है, कस्टमर को अवेयर करके उससे लीड जनरेट करना, उससे उसका डेटा लेना, वो मार्केटिंग का काम है। लेकिन इंडिविजुअली कस्टमर तक या ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना और उसको वो प्रोडक्ट सेल करना, ये सेल्स का काम है। तो यहां पर आपने जाना सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब जानते हैं कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है या ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इस स्लाइड में मैं आपको इसके बारे में एजुकेट करूंगा। मार्केटिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मार्केटिंग इज द कंप्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग, प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? हमने कोई मैसेज बनाया स्ट्रेटेजिकली, एक मैसेज को हमने कन्वे करा, एक लार्ज सेट ऑफ ऑडियंस तक हमने पहुंचाने की कोशिश करी और अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी, अपने सर्विस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी। ब्रांडिंग क्या करेगी? ब्रांडिंग उसको क्रिएटिवली करेगी, यानी कि जब हम उस प्रोसेस के अंदर क्रिएटिविटी डाल देते हैं विद सेट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अ नेम, लोगो, डिजाइन और अदर एलिमेंट, जो कि उस ब्रांड को बाकी कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक कलर स्कीम में, एक क्रिएटिविटी के साथ, एक लोगो के साथ, एक पैकेजिंग के स्टाइल के साथ जब हम प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, तो हम उसका एक डिफरेंशिएट वर्जन क्रिएट करते हैं फ्रॉम अदर कंपटीटर। सो इट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जो है वो मार्केटिंग के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली करी जाती है। नॉर्मली ब्रांडिंग पीपल आर मार्केटिंग पीपल। जो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होती है वो मार्केटिंग के ही लोग डिसाइड करते हैं, या अगर कोई अलग से भी कोई पर्सन ब्रांड स्ट्रेटेजी कोई डिजाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो वो मार्केटिंग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही काम करता है, राइट? तो ब्रांडिंग जो है मार्केटिंग से डिफरेंशिएट नहीं है, वो उसका पार्ट है। एडवर्टीजमेंट क्या होती है? जब हम चैनल डिसाइड करते हैं कि हमने ये क्रिएटिव मैसेज बनाया, पहला तो हमने स्ट्रेटेजी बनाई मार्केटिंग में, फिर हमने उसका मैसेज तैयार करा, फिर हमने उसको क्रिएटिवली एक लुक दिया ब्रांडिंग के थ्रू, और अब हमें कोई चैनल चाहिए जिस चैनल से हम वो एडवर्टीजमेंट का मैसेज डिफाइन करेंगे, भेजेंगे उसको। तो वो भेजने का जो काम होगा, जो एडवर्टीजमेंट के अंदर में आएगा, राइट? तो एडवर्टीजमेंट क्या करेगी? इट्स अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड थ्रू पेड चैनल। उसके लिए पेड चैनल होना चाहिए, यानी कि उसके लिए हम चैनल को पे करेंगे, जैसे टीवी कॉमर्शियल, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ गया। फेसबुक एड, वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आ गया। तो इस तरह से जब भी हम कोई ऐसा चैनल ऑप्ट करते हैं जिसमें हम उसको पे कर रहे हैं कुछ, टू कन्वे आवर मैसेज टू द सेट और द लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। तो यहां पर हमने डिफरेंशिएट जाना मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट के अंदर। आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं कि
हमारा जो कोर्स है, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है लर्निंग का। आपने अभी जाना मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में कैसे डिफरेंशिएट है। देन हमारे डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट कैरी करती है। और फिर हमने जाना कि मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हम इसी जर्नी को आप आगे ले जा सकते हो। इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए आपको करना क्या है, आप अब वो समझो। आपका नेक्स्ट स्टेप लर्निंग के अंदर होना चाहिए कि आप ये जाने कि की एलिमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग क्या है, राइट। की एलिमेंट्स। देन आप ये जाने इनबाउंड यानी कि पुल एंड आउटबाउंड यानी कि पुश मार्केटिंग टाइप क्या होते हैं। देन आप ये जाने कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैसे आई, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग कैसे आई, और कैसे बिजनेसेस उसको ऑप्ट कर रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और 4 पीज और 6 पीज ऑफ मार्केटिंग क्या है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पर्टिकुलरली जब आप मार्केटिंग के अंदर डीप में काम करते हैं। ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे आपकी जो लर्निंग है उसको एक कंसोलिडेट वे में ले जाने में, प्लस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। ठीक है। तो इसके लिए हमने एक फ्री सर्टिफिकेट कोर्स बनाया है। वो कोर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे विद अ लिंक ऑन आवर वेबसाइट, जिसमें जाकर आप एनरोल कीजिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। रादर आपको ये सारी चीजें जानने को और सीखने को मिलेगी, प्लस आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। वो सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हो अपने प्रोफाइल पे, अपने रिज्यूम पर, अपने बिजनेस प्रोफाइल पे, प्रोफेशनल प्रोफाइल पे, जो कि आपको एड ऑन वैल्यू देगा, राइट। तो आज ही इसको एनरोल करना, जैसे ही आपके साथ ये लिंक शेयर करा जाता है हमारे द्वारा ऑन योर व्हाट्सएप अकाउंट, व्हाट्सएप नंबर। अब जानते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग डिटेल में क्यों सीखे, आपको क्यों मेंटोर की जरूरत पड़ सकती है। आप कहेंगे आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम शायद रह नहीं गया है, क्योंकि गूगल, एआई और बाकी सारे बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बट हमारा मानना ये है कि अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में किसी चीज को लर्न नहीं कर रहे हैं, राइट, तो आप उसमें मास्टरी नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, आप खुद सोच के देखिए कि जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी परफॉर्मर सेलिब्रिटीज हैं, ये किसी ना किसी मेंटोर या कोच के अंडर में काम करते हैं। वो क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी कमियां बता सकता है, पहली चीज। वो आपको ये बता सकता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में किन किन फेजेस से, किन किन स्टेजेस से निकलना है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, कैसे करनी है, और क्या आपके क्वेश्चन आंसर होंगे उनको, वो आप उसमें आपको हेल्प कर सकता है। उसमें आपको डिटेल में आपको ये बता सकता है कि हाँ यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पर जो है आपको ये क्वेश्चन आया तो इसका ये आंसर है। और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आगे ले जा सकता है, आपकी जर्नी को कंटिन्यू रख सकता है, और उस जर्नी को एक गोल तक, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आपका एक ऐसे कोर्स में एनरोल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइंड हो, और एक मेंटर के द्वारा आपको वो दिया जा रहा हो, वो सिखाया जा रहा हो, वो बताया जा रहा हो। ठीक है। तो आप कहीं से भी करें, लेकिन करें तरीके से। सेल्फ लर्निंग में जब हम देखते हैं तो उसमें एक मेजर ड्रॉबैक और आता है कि क्योंकि कोई आपको बताने वाला, समझाने वाला और कोई शेड्यूलिंग नहीं होती, तो आप मिस कर लेते हो चीजों को। और एक समय ऐसा आता है कि या तो 2 दिन बाद, या एक हफ्ते बाद, या एक महीने बाद आप उस चीज को ड्रॉप कर देते हो, छोड़ देते हो, क्योंकि आपने कहीं पे कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में एनरोल नहीं करा है, राइट। तो इसीलिए एक प्रॉपर कोर्स में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के क्या बेनिफिट है, यूएसपी क्या है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के। ये हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली हमारे फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स है। 5 मंथ्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन प्रोग्राम है।
एक मेंटोर के द्वारा आपको दिया जाने वाला ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या यूएसपीज है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के। सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल ट्रांसफॉर्म योर कैरियर। आप प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज गेन करोगे इस प्रोग्राम के द्वारा। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो हमने अभी तक सीखा है वो सारा का सारा हम आपको फाउंडेशनली देने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आप ये जानेंगे कि कैसे जो है आप डिजिटल मार्केटिंग को एज एन कैरियर एज एन प्रोफेशन अपने अंदर ले जा सकते हैं। फिर हैंड ऑन लर्निंग आपको देंगे, यानी कि आपको इंटरेक्टिव क्लासरूम सेक्शंस मिलेंगे रियल वर्ल्ड जो एक्सपीरियंस और इंसाइट्स है उसके साथ। देन इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर होंगे जो कि आपकी ये ट्रेनिंग क्लासेस लेंगे। देन एक्सपर्ट कोर्स और हैंड होल्डिंग प्रोग्राम भी हमारे पास होते हैं, जो कि इसके बाद यानी कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप उसमें एनरोल कर सकते हो। और अदरवाइज अगर आप इस इंडस्ट्री में पहले से हो, आप जानते हो, तो आप इन कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हो और अपने आप को आगे ले जा सकते हो। देन हमारा जो कोर्स का करिकुलम है, इट्स कंप्रीहेंसिव। इट डिजाइंड इन 5 मॉड्यूल starting from introduction to marketing to SEO, social media optimization, then SEM, search engine marketing and social media marketing SMM। ये 5 हम मॉड्यूल इसमें कवर करते हैं। देन वाइड स्कोप ऑफ प्रोग्राम है, बहुत डिटेल में आपको जो है ये प्रोग्राम दिया जाता है। देन इसके अंदर आप कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये आपने अभी यूएसपी जाने। अब हमारा मोटिव क्या है ये सब चीज, ये ट्रेनिंग देने का। देखिए, हम ये मानते हैं कि इंडिया जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन लेकर आता है और ये आगे जो है ग्रो ही करना है। और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली है। आगे बहुत सारी और इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगी, जो कि या तो यहीं के जो बिजनेस ऑनर्स होंगे वो यहाँ पर लॉन्च करेंगे, या फिर जो बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आ रही हैं वो यहाँ पर लॉन्च करेगी। तो इट विल क्रिएट अ लार्ज सेगमेंट ऑफ नीड फॉर एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और इस तरह के एग्जीक्यूटिव्स की, राइट, जो कि डिफरेंट सेगमेंट के अंदर काम कर सके, जैसे एसईओ प्रोफेशनल, सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स, जो एडवर्टीजमेंट्स रन कर सके, जो कंटेंट क्रिएट कर सके, जो क्रिएटिवली कोई ऐसी डिजाइनिंग या वीडियोग्राफी कर सके जो कि उस बिजनेस को जरूरत हो। एनालिटिक्स के अंदर, डेटा के अंदर जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो इस तरह के बहुत सारे लार्ज सेगमेंट ओपन हो रहे हैं अभी भी, और आगे फ्यूचर में ये ग्रो करेंगे। तो इसीलिए आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है। अब ये तो हो गई जॉब की बात, जो कि आपके लिए इजी है। इसके अलावा व्हाट वी फील कि आपको ये कोर्स इसलिए भी करना चाहिए कि आप जॉब क्रिएटर बन सको, आप लोगों को जॉब दे सको। यू कैन ओपन अप योर एजेंसी, योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप एज एन फ्रीलांसर काम कर सकते हो आफ्टर गेनिंग द एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज। आप अपने बिजनेस में इसको अप्लाई कर सकते हो और अपने लिए या अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह का एक लार्ज सेगमेंट आपके लिए ओपन हो जाता है। ये हमारा मानना है कि बियॉन्ड जॉब सर्च, बिल्ड दी अपॉर्चुनिटी। आप औरों के लिए अपॉर्चुनिटी बिल्ड करें, ड्राइव द बिजनेस ग्रोथ, एक्सपेंड योर नेटवर्क एंड एम्पावर अदर्स by doing this course and making your fundamental strong in the digital marketing industry। एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स करने का मैंने आपको बेनिफिट बताया, और आप इसको रियलाइज करेंगे जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन विद मी। मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है और मेरा ब्रांड है इनोवेट ट्रेनिंग्स। तो आप अभी हमारी वेबसाइट www.innovatetrainings.com पर जाएं और फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल करें। यू विल फाइंड द एक्सपर्ट कोर्सेज एज वेल। हमारे जो काउंसलिंग टीम है वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगी, और आपको जैसे मैंने कमिट करा है एक कोर्स जो कि हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है, और वो आपको ऑफर करा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप ऑप्ट करके आगे अपनी लर्निंग की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हो, जान सकते हो, जो कि आपको आपके कैरियर में और आपकी नॉलेज को एनहांस करने में हेल्प करेगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।
and have a great day ahead.